आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम करेंगे पॉक्सो एक्ट की जो 200 एमसीक्यू सीरीज है उसके पार्ट 7 को। ठीक है, इसके बाद 3 पार्ट आ रहेंगे आपके, 200 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। ठीक है, जिन किसी ने भी 6 पार्ट 6 तक का जो वीडियो है उसको नहीं देखा है वो जाके चैनल पे देखे, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया उसे। और पसंद आता है तो उसको लाइक करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात है, बताइए। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो कौन से किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपके उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया गया है, किस धारा में? धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब होगा धारा 10 में। ठीक है, बाल विवाह को आप अंडरलाइन करके चलिए। ठीक है, और मैं अपने चैनल में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक से अभिप्रेषित है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु कम है। आपके ऑप्शन है 14 वर्ष से, 16 वर्ष से, 18 वर्ष से, 21 वर्ष से। तो इसका सही जवाब है 18 वर्ष से। बालक से आशय है कि बालक में इसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर किसी बच्चों का या फिर बच्चियों का कोई नाम इंगित नहीं किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 में कुल कितनी धाराएं हैं, बताइए। आपके ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी है 24, सी है 25 और डी है 26। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 25। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत निरीक्षण की नियुक्ति की जाती है? निरीक्षण करने वाले की नियुक्ति किस धारा में की जाती है? आपके ऑप्शन है धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20। तो इसका सही जवाब होगा धारा 17। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 बच्चों की नीति है, बताइए। आपके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी ए और बी दोनों और डी बिहार। तो बताइए 2 बच्चों की नीति किस राज्य में है? तो 2 राज्यों में कौन कौन से? असम और उत्तर प्रदेश में। मतलब इसका सही जवाब होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, बताइए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का ए और अनुच्छेद 23। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का अध्याय संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? आपके ऑप्शन है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी है प्रारंभिक शिक्षा का पूरा किया जाना, ऑप्शन सी है बालकों के अधिकार का संरक्षण, ऑप्शन डी है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। चलिए बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बालकों के अधिकार का संरक्षण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है, कौन सी धारा में? धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6। चलिए बताइए कौन सी धारा में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला अनुपात क्या है? चलिए बताइए। बताइए चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब कितना होगा? 912 1000। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है, क्या है? संज्ञान और जमानती, असंज्ञान और अजमानती, और आपके ऑप्शन सी है संज्ञान और अजमानती, और ऑप्शन डी है संज्ञान और समन्वय। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
लैंगिक हमलों से पीड़ित बच्चों के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून नहीं होगा। आपके ऑप्शन है ए सहायक उप निरीक्षक द्वारा, ऑप्शन बी है उप निरीक्षक पुलिस द्वारा, ऑप्शन सी है निरीक्षक पुलिस द्वारा, ऑप्शन डी है वित्त अधिकारी द्वारा। क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब होगा उप निरीक्षक पुलिस द्वारा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में सुधार संस्था को परिभाषित किया गया है किस धारा में, बताइए। आपके ऑप्शन है धारा 20 में, धारा 21 में, धारा 22 में, धारा 23 में। तो ये परिभाषित किया गया है धारा 21 ऑप्शन बी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2A में परिभाषित है, क्या परिभाषित है, सप्ताह, विहित, स्थापन और दिन। चलिए बताइए क्या परिभाषित है इसमें। तो इसमें परिभाषित है सप्ताह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितनी आयु तक के बच्चों को शिशु कहा जाता है, बताइए। आपके ऑप्शन है 1 से 3 महीने, 1 से 6 महीने, 2 से 6 महीने, 1 से 11 महीने। तो इसका सही जवाब होगा 1 से 3 महीने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कितने राज्यों में 2 बच्चों की नीति है, चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है 4 राज्यों में, 3 राज्यों में, 2 राज्यों में, 5 राज्यों में। तो इसके सही जवाब होंगे 2 राज्य। कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में। एक तो असम था, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। दूसरा बताइए कौन था। तो जिसको मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखे, जिसको नहीं मालूम होगा वो भी लिखे, कोशिश करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है, चलिए बताइए। कौन सा आर्टिकल लगाता है। ये आर्टिकल वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए आप लोग के पीडीएफ में डाला है क्योंकि ये सब बच्चों से संबंधित है। बच्चों से संबंधित है तो हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए कि डालना चाहिए, है ना। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो बताइए क्या होगा, अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के तहत 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड दिया गया है, चलिए बताइए। इसके ऑप्शन है धारा 376, धारा 376 का क, धारा 376 का ख और धारा 375। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा धारा 376 का ख, ऑप्शन सी। चलिए ये 7वां पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। मानव अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 3 से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आयोग के कृत्य और शक्तियां, बालक न्यायालय। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोग के कृत्य और शक्तियां। तो ये 7वां पार्ट आपका यहीं समाप्त होता है। इसके बाद 3 पार्ट और रहेंगे और उस 3 पार्ट में 20 के 60 क्वेश्चन आपको डील करने पड़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो पॉक्सो का ये सीरीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 200 MCQ हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, 200 से ज्यादा हो सकते हैं उसके क्वेश्चन। और अगर ये सेशन अच्छा लगता है आप लोगों को तो इस क्लास को लाइक करें और जो भी नया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।